गाइज एक 17 ईयर ओल्ड फाउंडर ने 4 दिन में एक ऐप को वाइब कोड किया। इस ऐप की मार्केटिंग के लिए उसने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाया। लकीली इस रील पे 3 हफ्ते में 5 लाख व्यूज आते हैं। एंड गेस करो कितने कस्टमर्स उसकी ऐप पे इस रील से आए होंगे? एग्जैक्टली 0। इसके बाद ये सेम फाउंडर क्या करता है, एक और रील क्रिएट करता है। इस रील पे इस बारी 40,000 व्यूज आते हैं, लेकिन इस बार इसकी ऐप पे रेवेन्यू आता है $1,340। अब ये क्यों हुआ? क्यों 5 लाख वाली व्यूज पे कस्टमर्स नहीं आए एंड क्यों 40,000 वाली रील पे ज्यादा कस्टमर्स आए, ये तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 डिफरेंट बहुत ही यूनिक एप्स बताऊंगा, जिसमें 3 SaaS एप्स हैं, 2 मोबाइल एप्स हैं एंड हर एक ऐप बहुत ही यूनिक है। हर एक ऐप से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी जो कि तुम अपनी खुद की ऐप में यूज कर सकते हो। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना हो गया, इनिशियल कस्टमर्स एक्वायर करना हो गया, या फिर ओवरऑल ऐप की पोजिशनिंग हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ऐप से, जिसका नाम है रिवायर्ड। तो गाइज रिवायर्ड एक मोबाइल ऐप है एंड इसका जो फाउंडर है निक, वो 17 ईयर ओल्ड है जिसने इसको बिल्ड किया था। एंड सिर्फ 4 दिन में इस ऐप को बिल्ड किया गया था, वाइब कोड किया गया था, क्लाउड कोड एंड रॉर्क जैसे AI टूल को यूज करके। अब ये ऐप करती क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? तो वो बहुत ही सिंपल है। हम सबको पता है कि आजकल हम इंस्टाग्राम पे कितना एडिक्टेड हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया ऐप्स आ चुके हैं जिनसे हम काफ़ी एडिक्टेड हैं, हमसे रुका नहीं जाता यूज़ किए बिना उनको। इसी प्रॉब्लम को रिवायर्ड फिक्स करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, कोई भी ऐप है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जिसको लेके तुम एडिक्टेड हो, उस ऐप को रिवायर्ड लॉक कर देती है, एक तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देती है, या फिर तुम कह सकते हो कि उसको तुम यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक रिवायर्ड पे कुछ टास्क तुम कंप्लीट नहीं करते हो। अब ये टास्क क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि पुशअप चैलेंज हो गया, डेली स्टेप्स हो गया, मॉर्निंग लाइट हो गया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो गया, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी हो गया, वो तुम सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि कैसे ये ट्रैक भी कर रहा है, यानी कि काउंट करेगा। जैसे जैसे तुम पुशअप करोगे वैसे वैसे ही काउंट करेगा। एंड जैसे ही वो एक्टिविटी तुम कंप्लीट करते हो, तुम्हें कुछ टोकन्स मिलते हैं एंड उन टोकन से तुम एक तरह से 15 मिनट का, 20 मिनट का टाइम खरीद सकते हो इंस्टाग्राम यूज करने के लिए। तो हेल्थ को, एक्टिविटी को डायरेक्टली रिलेट कर दिया गया है यहाँ पे इंस्टाग्राम के यूजेज के साथ। एंड अब अगर मैं बात करूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कैसे इनिशियली कस्टमर्स लाए ऐप पे, तो इंस्टाग्राम इनका मेन सोर्स था। अभी भी अगर तुम रिवायर्ड का इंस्टाग्राम पेज चेक करोगे तो काफ़ी एक्टिव है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे 3500, 2000, 3000, इवन 20,000 व्यूज़ तक भी आ रहे हैं। एंड यहीं से इसी रील्स के थ्रू ही ये अपनी ऐप पे कस्टमर्स को भेजते हैं एंड वहीं से कस्टमर्स फिर पैसा देते हैं इस ऐप के प्रीमियम प्लान को खरीदने के लिए। थोड़ा सा अगर मैं कंटेंट दिखाऊं तुम्हें कि किस टाइप का कंटेंट ये पोस्ट कर रहे हैं, तो ये वाली रील तुम देख सकते हो। यू हैव टू डू पुशअप्स टू वॉच रील्स। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐप ये चला के दिखा रहा है। इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन कर रहा है तो वहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है इंस्टाग्राम को, एंड यहाँ पे तुम्हें पुशअप करने पड़ेंगे तभी इंस्टाग्राम आगे चलेगा। अब यहाँ पे ये पुशअप करता है, उसके बाद इसको कुछ टोकन्स मिलते हैं जिससे और इंस्टाग्राम यूज़ कर पा रहा है। तो सिंपली रील्स में बताया जा रहा है कि कैसे इस ऐप को यूज़ करना है, बेसिक सा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सामने सामने दिखाया जा रहा है। अब अगर तुम्हारी भी सिमिलर नीश में ऐप है तो तुम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेम डिस्ट्रीब्यूशन अपनी ऐप के लिए क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा इनके पेज को स्टडी करो, इससे और तुम्हें सीखने को मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना कैसे है। एंड अब जैसा कि मैंने कहा था कि इनिशियली इसके फाउंडर ने एक रील पोस्ट की थी जिसपे 5 लाख व्यूज़ आए थे, लेकिन 0 रेवेन्यू आया था। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो रील थी ये बेसिकली क्लैश रॉयल के गेम प्ले के बारे में थी। एंड जो व्यूअर्स थे मोस्टली जिन्होंने भी ये रील देखी थी वो बच्चे थे, तो बच्चे ऐप्स नहीं खरीदते, इसीलिए 0 रेवेन्यू था। बट बाद में इसके फाउंडर ने क्या किया, थोड़ा स्टडी किया, कॉम्पिटिटर्स को देखा वो कैसी रील्स बना रहे हैं, कैसा कंटेंट बना रहे हैं। तो जो 40,000 व्यूज़ आए थे वो अलग लोगों तक पहुंची थी रील, अलग टारगेट ऑडियंस तक पहुंची थी जिन पे पैसा था एंड जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, इसीलिए वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा बना था। नंबर्स की थोड़ी सी बात करूँ तो 40,000 व्यूज़ आए थे, उस पर 1300 लाइक्स, 387 ऐप कॉमेंट्स, 2182 न्यू यूजर्स एंड उससे $1,340 का रेवेन्यू बना था। रिवायर्ड से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि हमें मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं चाहिए अपनी ऐप पे 1000, 2000 या फिर इवन $10,000 का भी रेवेन्यू करने के लिए। हमें राइट यूजर्स तक पहुंचना है। एंड अब चलते हैं अपनी सेकेंड ऐप पे जिसका नाम है फ्लक्स लैब्स AI। तो फ्लक्स लैब्स AI एक SaaS ऐप है एंड ये ऐप बेसिकली तुम्हारी हेल्प करती है AI से इमेजेस जनरेट करने में, वीडियोस जनरेट करने में। इवन AI इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो,
UGC एड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की फोटो है, साथ में तुम्हारी फोटो हो सकती है या फिर मॉडल की फोटो हो सकती है, एंड लास्ट में AI से ऐसे कुछ वीडियो निकल के आ रही है। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, एक तरह से रैपर प्रोडक्ट है हम इनको कहते हैं, जहाँ पे बैकएंड पे OpenAI या फिर एंथ्रोपिक की APIs काम करती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट ही एक बीच में ऐड करते हैं जहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड करना आज की डेट में बहुत ईजी है। क्लाउड कोड, कोडेक्स जैसे टूल्स को यूज़ करके सिंपल प्रॉम्प्ट्स देके भी तुम ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं और डीप लेके चलूँ कि कैसा है प्लेटफॉर्म दिखता है, तो लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दिखेगा। AI टूल्स के अंदर तुम्हें इमेज जनरेटर, ट्रेन मॉडल, वर्चुअल ट्राई ऑन, UGC वीडियोस, इमेज अपस्केलर एंड इमेज मैनिपुलेटर का फीचर मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, रैपर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिल्ड करना ये इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी यूनिक इस प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट सेल कैसे किया गया वो जानना इंटरेस्टिंग है। तो फ्लक्स लैब्स AI सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था एंड लकीली इसका जो फाउंडर है उसके पास ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थी, कुछ न्यूज़लेटर्स थे जो कि वो रन करता था, कुछ रेडिट पे वो ज़्यादा एक्टिव था तो रेडिट पे उसकी थोड़ी रीच थी, ब्लॉग वो रन करता था एंड 2-3 और सोर्सेज थे जहाँ पे उसके बाद थोड़ा बहुत ऑडियंस था छोटा मोटा, जहाँ पे उसने अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया एंड इनिशियल कस्टमर्स वहीं से इस ऐप पे आए। गाइज, अगर तुम्हें लीड्स या फिर क्लाइंट्स ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल बताता हूं जिसका नाम है आउटसीक AI। मैं खुद इस टूल को पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं एंड ये आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। और ये टूल बेसिकली स्कैन करता है ट्विटर को, रेडिट को, लिंक्डइन को, डिस्कॉर्ड को एंड ऐसे ही 12+ और प्लेटफॉर्म्स को, एंड ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि ऑलरेडी पोस्ट कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं एंड इन लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट या फिर सर्विस की नीड है। बेसिकली ये तुम्हारे टारगेट कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। स्क्रीन पे तुम देख सकते हो ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिलता है आउटसीक AI का। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल कर सकता हूँ, टारगेट मार्केट, इंडस्ट्री, बिजनेस समरी, ये सब AI खुद ही निकाल लेता है। इसके बाद अगर मैं सोशल लीड्स पे जाऊं तो यहाँ पे बेसिकली ये टूल स्कैन करेगा सारे प्लेटफॉर्म्स को एंड मुझे पोस्ट लाके देगा जहां पे मेरे पोटेंशियल कस्टमर ने कमेंट किया होगा या फिर पोस्ट किया होगा। तो इस टूल को यूज करके तुम डायरेक्टली ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जो कि वो प्रॉब्लम फेस करें जो कि तुम्हारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस सॉल्व करता है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, सितंबर 2024 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। अर्ली नवंबर के टाइम तक ये प्रोडक्ट टोटल $1000 का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कर चुका था एंड उसके बाद रफली $800 का MRR ये प्रोडक्ट कर रहा था। मई 2025 में इसका लास्ट डेटा जो मेरे पास है वो है $1000 पर मंथ का रेवेन्यू ये प्रोडक्ट कर रहा था। तो रेवेन्यू नंबर्स या फिर ये प्रोडक्ट करता क्या है यहाँ पे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए लेसन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पहले प्रोडक्ट बिल्ड करें एंड उसके बाद देखें कि उसको बेचना कैसे है। अगर हम पहले थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकें, कहीं पे एक छोटा मोटा ऑडियंस बिल्ड कर सकें, वो कुछ भी हो सकता है, न्यूज़लेटर, ब्लॉग, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से प्रोडक्ट बेचना ज़्यादा इजी हो सकता है। बट अब मान लो कि तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं है, तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? उसके लिए हमें अपनी नेक्स्ट ऐप पे चलना पड़ेगा जिसका नाम है वूगोला। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऐप है एंड ये ऐप बेसिकली करती क्या है, डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। सिंपल सी इनकी टैगलाइन है, शिप 30 days ऑफ कंटेंट इन 30 seconds। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अपनी वीडियो ले सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये ऐप क्या करेगी, उस वीडियो से मेरे पास मल्टीपल शॉर्ट्स या फिर रील्स बना के दे देगी। दूसरा ये क्या करेगी, कैप्शंस मुझे लिख के दे देगी। इवन शेड्यूलिंग एंड पब्लिशिंग डायरेक्टली मैं यहीं से कर सकता हूँ, इसी ऐप से। मुझे अलग से आके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन खोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट API की ये प्रोवाइड करते हैं, तो वूगोला की API की यूज करके तुम अलग अलग चीजें कर सकते हो। इनबिल्ट वीडियो एडिटर इनका है जहां पे जाके तुम एडिटिंग भी कर सकते हो। एंड लास्ट है टीम मेंबर्स, अगर और टीम ऐड करना चाहो तो बिजनेसेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फीचर रहेगा। एक बार डैशबोर्ड पे तुम्हें लेके चलता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज भी कर रहा था। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा लॉग इन करने के बाद एंड यहाँ पे मैं क्लिप योर फर्स्ट वीडियो कर सकता हूँ। क्लिप योर फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे अपनी वीडियो का यूट्यूब लिंक डाल देना है। कोई भी लिंक यहाँ पे डाल सकता हूँ। एक मैंने ऑलरेडी डाल के रखा था जो ये मेरी वीडियो है इसका, एंड इसने पहले इस वीडियो को डाउनलोड किया, उसके बाद इसमें से 4 क्लिप निकाल के दिए। क्योंकि मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ तो इतना अच्छा तो इसने निकाल के नहीं दिया, मुझे पर्सनली क्लिप्स इतने अच्छे नहीं लगे, तो पर्सनली तो मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बट यहाँ पे निकाल रहा है, ये लोगों के लिए अच्छे से काम कर रहा है, मैं भी इंग्लिश कंटेंट के लिए अच्छे से काम करे। एक बार तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसा क्लिप इसने निकाला है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फीचर था, जैसा जू का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है। अगर तुम रियल जू में गए हो तो वही
आई थिंक बहुत ही क्रेजी, फेस वगैरह कट हो रहा है एंड जैसा मुझे रील चाहिए वैसा ये निकाल के नहीं दे रहा है बेसिकली। तो हाँ, प्रोडक्ट ये सब काम करता है। यहाँ पे कैलेंडर का फीचर है, यहाँ पे तुम अपना शॉर्ट वगैरह अपलोड करके मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेड्यूल कर सकते हो। आई होप तुम्हें प्रोडक्ट अभी तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कि इस प्रोडक्ट पे इनिशियली कस्टमर्स, इसका फाउंडर लाया कैसे। तो इस ऐप के फाउंडर ने इस ऐप को बिल्ड करना शुरू किया था अक्टूबर 2025 में एंड इस ऐप पे जो पहली सेल आई थी वो आई थी फरवरी 2026 में, यानी कि इसी साल फेब में। एंड ये जो कस्टमर आया था एंड इसके बाद भी जो कस्टमर आए, इनिशियल कस्टमर्स जो आए वो आए बिल्ड इन पब्लिक से ट्विटर पे। जिन लोगों को नहीं पता बिल्ड इन पब्लिक ऑन ट्विटर क्या होता है, उसके लिए तुम ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें और भी मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं SaaS ऐप पे कस्टमर्स को लाने के लिए। एक और चीज जो इस ऐप के लिए बहुत अच्छी काम की वो है अपसेल्स। तो जो इनका बेस प्लान है $9 वाला प्लान है, उसके साथ ही कुछ कुछ चीजें अपसेल करने का ट्राई करते हैं एंड वहीं से इनकी काफ़ी सेल्स या फिर एडिशनल रेवेन्यू भी आता है। अब ये क्या अपसेल करते हैं क्या नहीं, वो तुम ऐप पे जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। वोगोला जैसी ऐप एक बहुत ही सिंपल लेसन हमें देती है कि हम जब बिल्ड इन पब्लिक करते हैं तो वहाँ से सिर्फ हमें फॉलोअर्स नहीं मिलते, हम बेसिकली एक तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट टेस्ट भी कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या फीचर्स लोगों को चाहिए एंड क्या प्रॉब्लम्स हमारे टारगेट ऑडियंस फेस करते हैं। गाइस अब चलते हैं अपनी फोर्थ ऐप पे जिसका नाम है फ्लोफाई। फ्लोफाई एक मोबाइल ऐप है एंड आई थिंक पूरी लिस्ट में से वन ऑफ माय फेवरेट ऐप्स भी है, क्योंकि इसका आइडिया इतना इंटरेस्टिंग था। ये ऐप क्यों चली वो आइडिया ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि सही में ऐसी चीज़ भी काम कर सकती है। तो फ्लोफाई पर्सनल फाइनेंस ऐप है एंड अगर तुम प्ले स्टोर पे जाओगे, ऐप स्टोर पे जाओगे तो लाखों तुम्हें ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी जो कि सेम काम करती हैं जो कि फ्लोफाई करती है। स्टिल फ्लोफाई एक सक्सेसफुल ऐप बनी, वो क्यों, उसका रीज़न तुम्हारी स्क्रीन पे ही है। 2 मिनट का पॉज लो एंड सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है इस ऐप में जिसने इस ऐप को इतनी क्राउडेड मार्केट में भी स्टैंड आउट करवाया। तो गाइज रीजन बहुत सिंपल है एंड रीजन है इसका पोजीशनिंग एंड पैकेजिंग। तो अगर तुम स्क्रीन्स देखोगे इस ऐप की तो बहुत ही कलरफुल हैं एंड बहुत ही यूनिक स्क्रीन्स, एकदम पेस्टल कलर्स और यूज किए गए हैं यहाँ पे एंड थोड़ा लाइफस्टाइल बेस्ड कलर्स यूज किए गए हैं इस पूरी ऐप के डिजाइन में। तो इस ऐप के फाउंडर ने कोई नया फीचर डेवलप नहीं किया, उसने पोजीशनिंग ही चेंज कर दी, ओवरऑल डिजाइन ही चेंज कर दिया सेम ऐप का जो ऑलरेडी पर्सनल फाइनेंस ऐप्स थी, सेम फीचर रखे बस डिजाइन चेंज कर दिया एंड लोगों ने सिर्फ इस डिजाइन के लिए इस ऐप को खरीदा, बाकी ऐप्स के ऊपर इसको प्रेफर किया। सिर्फ पोजीशनिंग चेंज करने से तुम देख सकते हो कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। इस ऐप के टारगेट ऑडियंस बहुत सिंपल थे, स्पेन में यंग वुमेन को टारगेट करना जो कि पर्सनल फाइनेंस ऐप्स यूज कर रही हैं या फिर करना चाहती हैं। 11 नवंबर 2025 को ये ऐप लॉन्च हुई थी एंड अराउंड 5 दिसंबर को ये ऐप ऑफिशियली मोनेटाइज हो गई थी। मोनेटाइज होने के बाद अराउंड 30 डेज के अंदर अंदर इस ऐप ने अपना पहला $10,000 का रेवेन्यू मार्क हिट कर दिया था। डाउनलोड्स की अगर बात करूं तो अराउंड 1 लाख डाउनलोड्स पहले 30 दिन में मोनेटाइज होने के बाद एंड उसके बाद मई 2026 में जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से अराउंड $22,000 का टोटल रेवेन्यू अभी तक ये ऐप कर चुकी है। इस ऐप ने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, कस्टमर्स कैसे एक्वायर किए, उसका डेटा मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास है, किसी को मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्लोफाई जैसी ऐप का लेसन हमारे लिए बहुत सिंपल है। मोस्टली लोग, हम जैसे लोग क्या करते हैं, नया आइडिया ढूंढने में लगे रहते हैं जो अभी तक किसी ने बिल्ड ना किया हो, जबकि वो करने की जरूरत ही नहीं है। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग है उन्हीं को अगर हम बेटर वे में अपने ऑडियंस को, अपने यूजर्स को दे सकें तो वो भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कुछ नया ही बना लेना है। एंड अब चलते हैं अपनी फिफ्थ ऐप पे एंड लास्ट ऐप पे जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे इनिशियल कस्टमर्स कन्वर्ट किए वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इस ऐप का नाम है लॉन्च फास्ट। तो गाइस लॉन्च फास्ट एक SaaS ऐप है एंड ये SaaS ऐप अमेजॉन सेलर्स की हेल्प करती है प्रोडक्ट डिसीजंस बेटर लेने में एंड प्रोडक्ट रिसर्च करने में। कौन सा प्रोडक्ट अभी बेटर बिक सकता है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, ये सब चीजें बताने में अमेजॉन सेलर्स की हेल्प करती है। एंड यहाँ पे तुम डैशबोर्ड भी देख सकते हो इस प्रोडक्ट का, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट स्नाइपर, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है, ओवरवेल्म नहीं होना है। आज की डेट में क्लाउड कोड कोडेक्स से ऐसे SaaS ऐप्स इजीली बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बैकएंड में सिर्फ डेटा ये उठा रहे होते हैं एंड कस्टमर की डिमांड्स के हिसाब से ग्राफ्स वगैरह बना के उसको दिखा रहे होते हैं। तो आई होप तुम्हें प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। एंड जैसे लॉन्च फास्ट है जो कि अमेजॉन सेलर्स के लिए बना है, सिमिलरली तुम अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट आइडिया चाहिए, स्टार्टअप आइडिया ही चाहिए, तो लॉन्च फास्ट की तरह तुम अपना ऐप बना सकते हो जो कि शॉपिफाई सेलर्स के लिए बनाओ।
शॉपिफाई का डेटा उनको ला के दे, शॉपिफाई के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करके दे। तो ऐसे ही सोचा जा सकता है और किस किस जगह ये सब सेम नीश में जैसे अमेजॉन सेलर्स के लिए बनाया गया है प्रोडक्ट, और कहाँ कहाँ सेम प्रोडक्ट रेप्लिकेट किया जा सकता है। ऐसे तुम्हें मल्टीपल स्टार्टअप आइडियाज इससे मिल जाएंगे। एंड लॉन्च फास्ट जो कि तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कंप्लीट टूल भी कर्जर पे बनाया गया है। कर्जर अगर तुम्हें नहीं पता, एक वाइब कोडिंग टूल है जिसका तुम यूज कर सकते हो प्रॉम्प्ट देके कोड लिख के एप्स बनाने में। एंड इस SaaS ऐप को इसके फाउंडर ने सिर्फ 48 आवर्स में कर्जर पे वाइब कोड किया था। सिर्फ 2 दिन में एक तरह से इस प्रोडक्ट को बनाया गया था, जो इसका पहला MVP था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इस ऐप के फाउंडर के पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ बेचूं इस प्रोडक्ट को, ना सोशल मीडिया पे फॉलोइंग थी, जैसा कि हम सबके पास है आजकल। मोस्टली लोग यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बना ले रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेम प्रॉब्लम इसका फाउंडर भी फेस कर रहा था। एंड उसने क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ की, उसने डायरेक्टली अप्रोच किया लेगेसी एक्स को। एंड अभी भी अगर तुम देखोगे इस पूरी डोमेन में launchfastlegacyx.com है। तो लेगेसी एक्स क्या था उस टाइम, एक कम्युनिटी थी। एंड इस कम्युनिटी पे बहुत सारे अमेजॉन सेलर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ अमेजॉन सेलर्स थे जो कि इस कम्युनिटी पे एक्टिव थे। तो डायरेक्टली एक तरह से जो उसके कस्टमर थे वो इस कम्युनिटी में एक्टिव थे। तो यहाँ पे लॉन्च फास्ट के फाउंडर ने एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ की कि लेगेसी एक्स के साथ पार्टनरशिप कर ली, यानी कि अपने प्रोडक्ट की इक्विटी उनको दे दी एंड बदले में उनकी कम्युनिटी का एक्सेस ले लिया। तो कस्टमर्स वहाँ से मिल गए एंड प्रोडक्ट तो ऑलरेडी था ही, बस इक्विटी देने पड़ी। तो इक्विटी को ट्रेड करके उसको एक तरह से कस्टमर्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया, कम्युनिटी का एक्सेस मिल गया। सेम चीज़ तुम कर सकते हो अपनी ऐप के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट सही में अच्छा है एंड एक कम्युनिटी है जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं तुम्हारे वो मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, या मे बी पेड एड्स या फिर पैसे देके भी उनमें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवा सकते हो। एंड ये जो कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, ये हमारी सारी ऐप्स में से बेस्ट कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू आता है वो बहुत जल्दी से आता है। इसी ऐप की अगर मैं बात कर लूँ तो अराउंड $10,000 रेवेन्यू 30th डे के एंड में ये ऐप हिट कर चुकी थी। दूसरे महीने के एंड में अराउंड $18,000 का रेवेन्यू, एंड 90th डे यानी कि 3 महीने के बाद अराउंड $21,900 का रेवेन्यू ऐप हिट कर चुकी थी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ग्रोथ कैसे हुई, कितनी जल्दी हुई इस ऐप की ग्रोथ, क्योंकि एक सही टारगेट ऑडियंस की कम्युनिटी में डायरेक्टली इसने टैप कर दिया। तो लॉन्च फास्ट का लेसन हमारे लिए बहुत सिंपल है। हमें ऑडियंस ओन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कंटेंट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाना है। अगर हमने एक सॉलिड प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया, उसके बाद हम या तो डिस्ट्रीब्यूशन को रेंट कर सकते हैं, ऑडियंस को रेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी ऐप की इक्विटी देके पार्टनरशिप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लॉन्च फास्ट के फाउंडर ने किया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे तो पार्टनरशिप्स के लिए, जैसे कि पेड कम्युनिटीज़ के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, न्यूज़लेटर ओनर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जहाँ भी तुम्हारे टारगेट ऑडियंस एक जगह इकट्ठे हैं, एक कम्युनिटी में है, एक जगह एक्टिव है, वहाँ पे जाके पार्टनरशिप करो, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचने का ट्राई करो।